नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी कंटा। 3 नवंबर को होने वाले बिहार के दूसरे चरण के मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। कोई आरोप लगा रहा है तो कोई ललकार रहा है। ऐसे में बाहुबली नेता और लालू के खास रहे राजन तिवारी ने बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को खुली चुनौती दी है। देखिए। हमको घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना रची जा रही है। यहाँ के वर्तमान सांसद लगता है कि पूरे बिहार का चुनाव सिर्फ गोविंदगंज में हो रहा है, उस तरीके का वो अपना यहाँ सिस्टम बना के चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उनके कैंडिडेट का यहाँ 7 बार 8 बार हेलीकॉप्टर उतर चुका। प्रोग्राम पे प्रोग्राम वो लोग देते जा रहे हैं। वहाँ उनका कैंडिडेट यहाँ कहीं लड़ाई में है ही नहीं। यहाँ तो कोई लड़ाई में नहीं है। यहाँ पे लड़ाई स्वयं यहाँ के सांसद लड़ रहे हैं जो पूर्व कृषि मंत्री हैं। जिस तरीके से बिहार की जनता, जिस तरीके के बिहार के लोग इस बार सरकार से नाराज हैं, सरकार के आचरण से, सरकार के व्यवहार से, हर मामले में सरकार विफल हुई। 7 निश्चय लेकर चले थे मुख्यमंत्री जी, 7 निश्चय भी उनका विफल रहा। नियोजित शिक्षक के ऊपर लाठीचार्ज करवाया मुख्यमंत्री जी ने। नियोजित शिक्षकों के साथ जो भेदभाव का रवैया वो अपनाए, वो भी आपके सामने है। शिक्षक संघ भी उनके खिलाफ है। बिहार की जनता इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। खैर, बिहार की पूरी राजनीति के विषय में अभी बात करने का समय नहीं है। मैं राजन तिवारी 2 दिन पहले जब प्रचार करके आया तो टीवी में एक न्यूज़ देखा कि किस तरीके से दशहरा पूजा में मूर्ति भसान को जा रहा था। कुछ लोग जा रहे थे मूर्ति भसान करने के लिए, और वहाँ मूर्ति भसान के समय में जो मुंगेर के उस तत्कालीन उसमें की तथाकथित एसपी थी, उन्होंने बेकसूरों के ऊपर गोली चलवाई, जिसमें लोग मर गए। ये सरकार की विफलता नहीं तो और क्या है। हजारों लोगों को लाठियों से उनके पैर हाथ को तोड़ दिया गया। ये विफलता नहीं तो क्या है। इस पाप की प्रायश्चित को भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं उसकी सहपाठी है, गठबंधन में है। और उसके सामने जितने लोग, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो हिंदू बनने का ढोंग रचाते हैं, वो कहीं भी नहीं आकर के सरकार का विरोध किए। क्यों? दुर्गा मां को विसर्जन करना क्या अपराध था? जिस तरीके से हम लोगों का सबसे बड़ा पूजा नवरात्रा, दशहरे का पूजा, माँ जगत जननी का पूजा, माँ जगदम्बा का पूजा, उस समय इस तरह का लाठीचार्ज और इस तरह का गोलीकांड क्या होना आप लोगों को उचित लगता है? सरकार बौखला गई है। सरकार को ना हिंदू से प्यार है, ना मुस्लिम से प्यार है, सिर्फ अपने गद्दी से प्यार है। किस तरह तोड़ मरोड़ के, किस तरह धोखा देकर के सरकार बनाने का काम करें, वही उनको आता है। दोस्तों, इस गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से मेरे बड़े भाई राजू तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं क्षेत्र में सुबह 7 बजे निकला, आज रात को 10:30 बजे घर पहुंचा। यह विधानसभा का इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन की तरफ मैं नहीं लड़ रहा हूं। राजन तिवारी हर घर में जाकर के, हर दरवाजे पे जाकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है। विजय तो तय है, बस वोट पड़ना बाकी है। विजय तो तय है। यह मुझे घमंड है अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर भी और अपने गोविंदगंज के लोगों के ऊपर भी, क्योंकि उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझ पे अपार मिल रहा है। जिस तरीके से जितने भी नेतागण हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ 7-7 हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, ये हताशा का परिचायक है। वो हताश हो चुके हैं।
और यहाँ चुनाव मैं किसी प्रत्याशी से नहीं लड़ रहा हूँ। पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी जितनी ताकत यहाँ झोंक रहे हैं गोविंदगंज में, काश अगल बगल के क्षेत्रों में भी उतनी ताकत लगाते तो भारतीय जनता पार्टी एक आध सीट और जीतती। लेकिन इस बार चंपारण से एनडीए गठबंधन का लगता है सफाया करा देंगे राधा मोहन सिंह जी। जब तक राधा मोहन सिंह जैसा नेता इस जिले में हो रहेगा तब तक कोई भी जाति, कोई भी लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे, चाहे वो राजपूत समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, भूमिहार समाज के लोग हों, पिछड़ी से जाति के हो, अति पिछड़े का हो, दलित का हो, महादलित का हो, कोई जात राधा मोहन सिंह जी के आगे बढ़ नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि राधा मोहन सिंह जी ने कभी किसी का मदद नहीं किया, सिर्फ मदद लिया है अपनी बातों से फंसा करके, अपने बात के जाल में फंसा कर सिर्फ मदद लेने का काम किया और सिरिंज से खून चूसने का काम किया, जिसका नाम राधा मोहन सिंह जी है। हमारे यहाँ डेली प्रोग्राम हो रहा है, मैं हर प्रोग्राम में देख रहा हूँ, लोग आते हैं, भाषण देते हैं, भाषण देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। भाषण देने के लिए सिर्फ एक शब्द है कि गोविंदगंज को अगर अपराध मुक्त करना है तो है भाजपा को जिताना होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या गोविंदगंज में अपराध है? अरे राधा मोहन सिंह जी, क्या आपके पास आंख नहीं है कि मोतिहारी के आपके संसदीय क्षेत्र में, मोतिहारी शहर में रोज रुपए लूट लिए जाते हैं, रोज हत्याएं होती हैं, क्या उस पर आपको कमांड है? गोविंदगंज में तो अपराध कब का खत्म हो चुका। सन 2000 में जब मैं विधायक बना था उसके बाद से यहाँ अपराध का नामो निशान मिटा दिया। अपराध करना लोग भूल गए और जब तक राजन तिवारी जिंदा रहेगा तब तक गोविंदगंज के मान सम्मान पे कभी आंच नहीं आने देगा। मेरे समय में, मेरे शासन, अभी भी मेरे समय में, मेरी व्यवस्था में आज भी किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि किसी व्यवसायी से एक पैसा रंगदारी की मांग कर सके। अरेराज के व्यवसायी हो, मलाही के व्यवसायी हो, सिरनी के व्यवसायी हो या संग्रामपुर के व्यवसायी हो, चूंकि मेरा क्षेत्र है, अपराधियों को खासकर गोविंदगंज में अपराध करने से बिल्कुल यह मैं पूरी तरह से हिदायत देकर चैलेंज करके कहता हूं, गोविंदगंज में अपराधी या तो गोविंदगंज छोड़ दे या तो वो कहां जाएगा उसका कुछ पता नहीं चलेगा। और आज जब मंच पे खड़े होते हैं राधा मोहन सिंह जी, चाहे कोई भी नेता आता है तो उसको सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है। आज राजू तिवारी अपराधी नजर आते हैं जिसके ऊपर एक भी मुकदमे दर्ज नहीं है। हो सकता है कि कोई आचार संहिता का मुकदमा हो, और मैं तो बेदाग हूं इस समय, मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं है, फिर भी मुझे अपराधी बनाने की संज्ञा दी जा रही है, जिसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कुछ फेसबुकिया नेता लोग आए दिन तमाम उल्टी सीधी बातें लिखते मेरे विषय में, औकात सामने आकर कुछ कहने की नहीं है उनकी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, ये भी अब आकर के अपराध के विषय में, हमारे विषय में उल्टा सीधा मंच पे बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। उस समय मैं अपराधी नहीं था संजय जायसवाल जी। मैं आपसे पूछता हूं फेसबुक लाइव के माध्यम से कि जिस समय आप और राधा मोहन सिंह जी, जब मैं किसी लोकसभा इलेक्शन में जब मैं चुनाव लड़ने जा रहा था, तो आप लोग दोनों लोग घिघिया करके, जैसे कोई गिड़गिड़ाता है उस तरह आप लोग गिड़ा करके मेरे पास आए थे और अपने अपने क्षेत्रों में मुझे घुमाने का काम किया आप लोगों ने। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे कि मैं आप दोनों लोगों को पहचानने में भूल कर गया। है माई का लाल, अगर है आपके अंदर इतना ताकत और आप अपने आप को बड़े भारी राजनेता समझते हो, तो मोदी जी का साया अपने सर से हटाकर निर्दल चुनाव लड़के देख लीजिए। आपको लोकसभा क्या, मैं ग्राम सभा के किसी इलेक्शन में पहुंचने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं आपकी हैसियत क्या है। आप तो आरजेडी से चुनाव लड़े थे संजय जायसवाल जी, मुझे याद है वो भी। विधानसभा का चुनाव बेतिया से आरजेडी से आप चुनाव लड़े थे और मुंह की खाकर के जमानत भी जब्त हो गई थी आपकी, मुझे वो भी याद है। और आप चलते हैं राजन तिवारी को चैलेंज करने। मैं चैलेंज देता हूं, आप कल रिजाइन करके आइए और मुझसे चुनाव लड़ लीजिए, बेतिया में ही लड़ लीजिए, लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए निर्दलीय। मैं भी लड़ता हूं, आप भी लड़ते हैं, लड़ लें। और मुझसे एक वोट अगर ज्यादा आ गया तो मैं जिंदगी भर आपके दरवाजे पर दरबानी करूंगा।
आप हो चाहे राधा मोहन सिंह हो, किसी को मैं चैलेंज करता हूं। अरे कभी मोदी के नाम पे, कभी वाजपेयी जी के नाम पे चुनाव जीतकर संसद के गलियारे में पहुंचने वालों, दूसरे के गिरेबान में झांकना छोड़ दो, क्योंकि आपका खुद का इतिहास कैसा है आप खुद जानते हैं। सरकार किस तरह विफल है ये सब लोग देख रहे हैं। मैं इस समय गोविंदगंज के विषय में बात करना चाहता हूं। ये चुनाव 2020 का चुनाव गोविंदगंज की अस्मिता का चुनाव है, गोविंदगंज के मान सम्मान का चुनाव है, गोविंदगंज के प्यार का चुनाव है। अरे मेरे गोविंदगंज के वासी, देखना कहीं आपसे भूल ना हो जाए। अगर आपसे भूल कहीं हो गई और कहीं गलती से बटन इधर से उधर दबाने का काम करेंगे तो इस राजन को आप खो देंगे। इसलिए मुझे बहुत घमंड रहता है आप लोग, इसलिए खो देंगे कि मुझे बहुत घमंड रहता है आप लोगों के ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिस राजू तिवारी के लिए आप लोगों से वोट मांग रहा हूं, आपके घर घर जाकर जिसके लिए वोट मांग रहा हूं, वो व्यक्ति काम किया है। बाढ़ का समस्या हो, कोरोना काल हो, अकाल का समस्या, सुखाड़ का काल का समस्या हो, या किसी भी समस्या हो, जब आपदा और विपदा आई है उस समय आपके दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, जिसका नाम राजू तिवारी है। सैकड़ों रोड, सैकड़ों सड़क का निर्माण कराया राजू तिवारी जी ने, और बहुत सारे सड़क जो पेंडिंग है, जिस टेंडर में जा चुका है, उसका भी काम होने जा रहा है। पहाड़पुर प्रखंड से लेकर अरेराज प्रखंड से लेकर संग्रामपुर प्रखंड तक सड़क का जाल बिछा दिया राजू तिवारी जी ने। आप लोगों से अनुरोध है कि आपके मान सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरे मान सम्मान के लिए आप लोग लड़िए। गोविंदगंज का चुनाव अगर इस बार हम जीतते हैं तो दिल्ली तक उनके कानों तक आवाज जाएगी, जिसने मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया और जिस तरीके से मुझे यहाँ के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष इन लोगों ने टिकट कटवाने का, टिकट से वंचित रखने का काम किया, इसका बदला लेना है। चुनाव में देखा जाता है कि कौन सा प्रत्याशी कैसा है, कौन सा कैंडिडेट कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, तो किसी मायने में राजू तिवारी पीछे नहीं है। पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, कैरेक्टर में भी उनके कैरेक्टर से बढ़िया किसी का कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर के मामले में कांग्रेस कैंडिडेट खड़े हैं, उनके भी कैरेक्टर के बारे में सब दुनिया जानती है। और कैरेक्टर के मामले में हमारे जो बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है, उसके भी कैरेक्टर के मामले में अगर किसी को जानना हो तो जहाँ के वो चेयरमैन रह चुके हैं, अरेराज प्रखंड में आकर के उनके बारे में पूछा जा सकता है कि उनका कैरेक्टर असलियत क्या है। जो आदमी सूद ब्याज का धंधा करता हो, मैंने जिसको चेयरमैन बनाया था 2000 में, और चेयरमैन बनने के बाद जो व्यक्ति सर्टिफिकेट के नाम पर, मृत प्रमाण पत्र देने के नाम पर, तमाम ऐसे प्रमाण पत्र देने के नाम पर जिसमें 50 रुपए तक घूस लेने का काम किया, इसको टिकट देने का काम यहाँ के सांसद ने किया जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। वो लड़ाई में कहीं नहीं है। इन लोगों को तो बहुत दूर मैं फेंकूंगा लड़ाई में, चाहे भाजपा का कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, इनसे मैं बहुत दूर जा चुका हूं। ये मेरे पीछे बहुत कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। इस बार गोविंदगंज की जवान सारे जाति धर्म को तोड़कर हर समाज, हर जाति का, हर मजहब के लोगों का मुझे प्यार दुलार मिल रहा है और सबका वोट भी मिल रहा है। आने वाली 3 तारीख को मैं गोविंदगंज की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाली 3 तारीख को ईवीएम मशीन के दूसरे नंबर पे क्रम संख्या 2, ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 2 पर बंगला निशान, और उस बंगले वाले निशान के सामने आप लोग ईवीएम में बटन दबाने का काम करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राजू तिवारी के ऊपर विश्वास करते हुए आप इतना मत देंगे ताकि उस मतदान से ही यहाँ के सांसद जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों लोग दब जाएं।
आए थे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ। सबसे विफल रैली रही उनकी यहाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सबसे विफल रैली रहा अरेराज के प्रांगण का में, अरेराज हाई स्कूल के मैदान में, क्योंकि उनके पास कहने का कोई बात नहीं था। जिसके अपने राज्य में अपराध इतना होता हो, जिसके अपने राज्य में ब्राह्मणों का खुलेआम कत्लेआम होता हो, एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया जाता हो, जिनके अपने राज्य में कोई सुरक्षित ना हो, वो दूसरे राज्य को सुरक्षित रखने की बात कैसे कर सकते हैं? मात्र 1000 से 1500 की भीड़ में भाषण देकर चले गए, और उस भीड़ का 75% हिस्सा तो हमारे बगल के कंचुअंसी हरसिद्धि का था। अब आप लोगों को फैसला करना है कि आपका मान सम्मान किस में है। आप लोगों को फैसला करना है कि राजन तिवारी जितना प्यार दुलार देने वाला कौन है आपको। आज तक जो भी मेरे दरवाजे पे आया कभी निराश होकर नहीं गया, सबको मैंने सम्मान दिया। कोई मेरे दरवाजे से भूखा वापस नहीं गया। जिस टाइम जो आया है उसको जो चीज मांगा है वो चीज मिला है। मेरे दरवाजे से कोई निराश नहीं हुआ है मेरे भाई। तो मेरे मान सम्मान के लिए मेरा सर न झुके, इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आने वाले 3 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राजू तिवारी को भारी बहुमत से जिताने का कार्य करें, जिनका चुनाव निशान बंगला छाप है। किसी के बहकाव में आप लोग मत आइएगा। यह चुनाव कोई प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है। विधानसभा का इलेक्शन कोई प्रधानमंत्री, इस इलेक्शन से कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इस इलेक्शन से केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। ये इलेक्शन राज्य का है और आपको अपने सच्चे जनप्रतिनिधि चुनने का यह समय है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के हाथों में बेच दिया है, जिसका नाम सुशील कुमार मोदी है, जो हर मंच पे जाके कहते हैं कि सीट हमारी कम आएगी, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो जो जा करके भारतीय जनता पार्टी को उनके हाथों में गिरवी रख दिया हो, क्या वैसे लोगों को आप जिताने का काम करोगे? इस बार गोविंदगंज में आप लोग कैंडिडेट पे मत करें, कैंडिडेट के ऊपर वोट करें कि कैंडिडेट का चेहरा साफ सुथरा कौन है, जिसके कैरेक्टर में दाग ना हो, जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ 5 वर्षों तक आपके बीच में रहा है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप लोगों के बीच में रहकर काम किया है, वैसे व्यक्ति के ऊपर वोट करें। जो व्यक्ति सिर्फ एक ही आदमी है, जिसका नाम है राजू तिवारी। राजू तिवारी को आप वोट करेंगे, लेकिन राजन तिवारी के मान सम्मान को बढ़ाएंगे। और बड़े सौभाग्यशाली हैं गोविंदगंज के लोग कि एक पर एक फ्री मिलेगा आपको। आपके दुख दर्द का साथी राजन तिवारी भी आपको मिलेगा। एक राजू तिवारी को वोट देने से आपको 2 सेवक मिलेंगे। राजन तिवारी भी उनका सहपाठी बन के आप लोगों का सेवा करता रहेगा। चूंकि मेरी जन्मभूमि है, इस पावन भूमि में जहां मैं पैदा लिया हूं, यह मेरे लिए अर्पण और तर्पण की भूमि है। यह भूमि मेरी बांधों और बंधाओं की भूमि है। सरजू नदी के तट पे, गंडक नदी के तट पे, नारायणी नदी के तट पे बसा हुआ मेरा गोविंदगंज, जो भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव की नगरी है। कितना रमणीक जगह है, जहां चंडी स्थान है, जहां सीता मैया ने धरती के आगोश में जाने का काम किया था, ये वही जगह है। और इस गोविंदगंज का परचम तभी लहराएगा, इस गोविंदगंज का मान सम्मान तभी बढ़ेगा जब आप लोग फिर से राजू तिवारी को इलेक्शन जिताइएगा। कहो दिल से राजू फिर से। चूंकि तमाम विरोधी लोग हमको घेरने का काम कर रहे हैं,
तमाम दुश्मन लोग जाल बिछा रहे हैं कि किस तरीके से राजन तिवारी को डैमेज किया जाए। यह चुनाव राजू तिवारी जी नहीं लड़ रहे हैं, समझिए राजन तिवारी लड़ रहे हैं। राजन तिवारी को डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए, मारने के लिए, जिंदगी लेने के लिए तमाम प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद है। जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर आपका हाथ हो, जिसके ऊपर आप लोगों जैसे भाइयों का प्यार हो, आप गार्जियनों का, आप लोगों जैसे गार्जियनों का आशीर्वाद हो, उसका बाल नहीं बांका हो सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। राजू तिवारी को आपको जिताना है। यह मेरा आग्रह है, अनुरोध है, विनती है। चूंकि यह सर सिर्फ झुकता है गोविंदगंज के लोगों के लिए और गोविंदगंज वासियों के सामने झुकता है। गोविंदगंज का हर जाति, हर मजहब के आगे मेरा यह सर विनम्र होकर झुकता है। इसलिए झुकता है कि आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है उसका मैं ऋणी हूं। 7 जन्म लेकर भी उसको मैं चुकता नहीं कर सकता। साथियों, आपसे अनुरोध है कि किसी के बहकावे मत आना। मेरे विषय में तमाम तरह की लोग बातें कहेंगे। लोग जानता है कि मैं कैसा इंसान हूं। आप भी जानते हो बखूबी से, मुझे पहचानते हो कि मैं क्या हूं। लेकिन मेरे विषय में तमाम अफवाहें लोग फैलाते रहेंगे, अब फैलाते हैं। तो आपका आदेश मानकर, गोविंदगंज के वासियों का आदेश मानकर मैं आपका सेवा करता रहा और सेवा करता रहूंगा आजन्म। इसलिए मैं भी आपसे कुछ मांगता हूं। मैं भी पूर्व में विधायक रहा, 5 साल इधर राजू तिवारी जी विधायक रहे। ये तमाम सेवा काल का एक बार मैं आपसे भीख मांगता हूं कि मेरे मान सम्मान को आप लोग इस बार रख लो और राजू तिवारी जी को गोविंदगंज से दोबारा विधायक बनाओ, ताकि जो विकास का काम अवरुद्ध हुआ है, जो विकास का काम रुका हुआ है, 75% काम हो चुका है, 25% और बाकी है, वो काम मुझे कर लेने दो। किसी के बहकावे मत आना। मैं पूछना चाहता हूं यहां के सांसद से कि गोविंदगंज के लिए उसने क्या किया। कृषि मंत्री भी रहे हो, लेकिन वो गोविंदगंज के लिए क्या किया। गोविंदगंज में अगर कोई काम करने का काम की, कोई एक ईंट रखने का काम किया है तो उस 2 परिवार रखने का काम किया है, एक दुबे परिवार और एक राजन तिवारी का परिवार। बाकी कोई गोविंदगंज के विषय में आज तक गोविंदगंज का काम करने का किसी को ना मौका मिला है और ना काम किया है। अगर मौका भी मिला है चेयरमैन बनने का तो काम वो नहीं किया है। सिर्फ घूसखोरी और भ्रष्टाचारी बढ़ाने का वो काम किया है नगर परिषद में। एक उम्मीदवार है जो 5 साल पहले चुनाव लड़ने आए थे और 5 साल बाद फिर दोबारा चुनाव लड़ने आए हैं, जिनको गोविंदगंज वासी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ने से मतलब है, जो किसी के दुख दर्द के साथी कभी नहीं बनते हैं। मैं उनके विषय में नहीं ज्यादा बोल सकता, किसी के विषय में, कैंडिडेट के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आने वाले 3 तारीख को आप लोग बंगला छाप पे बटन दबा करके इतना ज्यादा से ज्यादा वोट से हमको जिताइए ताकि सारे विरोधी उसमें दब जाएं। और जब विरोधी दबेंगे तो गोविंदगंज का मान सम्मान बढ़ेगा और गोविंदगंज की ये मूंछ जो है राजन तिवारी की, ये मूंछ भी ऊंची हो जाएगी। मेरा नाम परचम लहरा जाएगा। मैं अपने मान सम्मान के लिए भी समझिए आपसे मैं भीख मांग रहा हूं। आपके मान सम्मान के साथ ही मेरा मान सम्मान जुड़ा हुआ है गोविंदगंज के वासियों। तो आने वाले 3 तारीख को आप लोग राजू तिवारी जी को जिताने का काम कीजिए। फिर से आपसे मैं जुड़ूंगा 2 तारीख को, फिर से मैं आपसे आऊंगा, लाइव आपसे जुड़ूंगा और अपनी बातों को कुछ रखूंगा। इसलिए कहो दिल से राजू फिर से, बंगला निशान ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 2 पर है, उसी को मत देना मेरे भाइयों। जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे शुभचिंतक हैं, परिचित हैं, अपने सारे रिश्तेदारों से कांटेक्ट करिए। गोविंदगंज में आकर के एक दिन का समय दीजिए और सबको कन्विंस करने का काम कीजिए। चाहे वो जाति किसी का हो, जाति कोई हो, मजहब कोई हो, धर्म कोई हो, पिछड़ी हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, सब जाति लोगों से अनुरोध है
कि वो लोग आ करके अपने अपने रिश्तेदारों को कन्विंस करने का काम करें और दोबारा राजू तिवारी को विधायक बनाने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय गोविंदगंज। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के जरिए आपको पता लग सके। शुक्रिया।